नरेंद्र मोदी की पीएम पद संभालने के बाद एनडीए गठबंधन में पहली टूट हुई है। हरियाणा में एचजेसी पार्टी ने बीजेपी से अपना 3 साल पुराना नाता तोड़ लिया है। भाजपा के कुलदीप बिश्नोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की। बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें नीचा दिखाया है। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने उन्हें 2 सीटें दी और दोनों सीटें बीजेपी की वजह से वे हार गए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी उनके लिए रैली करेंगे, लेकिन मोदी उनकी रैली में नहीं पहुंचे। बिश्नोई ने कहा कि उनके स्टेट में उनकी पोजीशन बीजेपी से मजबूत है। बीजेपी हमें कमजोर ना समझे। बीजेपी पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए बिश्नोई ने कहा कि जिन शर्तों के आधार पर गठबंधन किया गया था, बीजेपी ने उनको पूरा नहीं किया है। बीजेपी ने उनके साथ एक बार नहीं, कई बार धोखा किया। अब हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा होना चाहते जो कि धोखा करती है। बीजेपी की अपनी सपोर्टिंग पार्टियों के साथ धोखा करने की आदत रही है। इसके साथ ही घोषणा की है कि उनकी पार्टी असेंबली इलेक्शन विनोद शर्मा की जन चेतना पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के बीजेपी लीडर्स ने कहा कि पार्टी सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की पोजीशन में है। उन्होंने बिश्नोई पर गठबंधन तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी एचजेसी गठबंधन का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा था। स्टेट की 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। हालांकि कुलदीप बिश्नोई सिरसा से चुनाव हार गए थे। पिछले कुछ समय से बीजेपी और एचजेसी में सीट बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। एचजेसी बीजेपी का गठबंधन ऐसे समय में टूटा है जब अगले साल हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को अभी से इलेक्शन की तैयारियों के लिए कमर कस लेनी चाहिए। अब देखना ये है कि हाल में आए उपचुनाव के रिजल्ट्स के बाद हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी कितनी सीट हासिल कर पाती है। मुंसिफ टीवी के लिए दिल्ली से जागृति सिंह की रिपोर्ट।